नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में मंत्रिमंडलीय उप समिति तैयार करेगी 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का रोड मैप तैयार कर रही है। इसके तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद समिति की बैठक भी हुई है तथा निकट भविष्य में भी इसका आयोजन होगा। इसके लिए सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में खाली पदों का विवरण भी मांगा गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद भर्ती की प्रक्रिया रोकी थी। अब प्रदेश में नया चयन आयोग गठित होने के बाद सरकारी क्षेत्र में ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इंटरव्यू व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष जनवरी से अगस्त माह तक 262 स्थानों पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है तथा विभिन्न माध्यमों से 7,557 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। मौजूदा समय में सरकार पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज यानी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर इस समय 1,02,000 रुपए का कर्ज है। ऐसे में प्रदेश में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए वाटर सेस लगाना, टैक्स के माध्यम से आय को बढ़ाना, खनन व आबकारी नीति के माध्यम से आय बढ़ाना तथा ऊर्जा के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में आय के संसाधन तलाशना शामिल है। मंत्रिमंडलीय उप समिति कुछ बिंदुओं पर भी काम कर रही है। इसमें स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, शिक्षण संस्थान में कैंपस इंटरव्यू प्रक्रिया को बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना एवं PSU में खाली पदों को भरने की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है। मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र में विभागों, निगमों व बोर्डों में रोजगार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके तहत शिक्षा, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा, कृषि, बागवानी, जल शक्ति, स्वास्थ्य उद्योग, शहरी विकास, राजस्व, बिजली बोर्ड, HRD सहित अन्य विभागों, निगमों व बोर्डों में रोजगार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। 3,300 पंचायतों में नहीं हुई ग्राम सभा, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाए कर्मचारी। हिमाचल में सोमवार को जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल और कोरम पूरा न होने की वजह से 3,300 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा नहीं हो पाई। 3,615 में से करीब 315 में ही ग्राम सभाएं जरूर हुई, लेकिन जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यहाँ जरूरी काम नहीं हो पाए। पंचायत सचिवों के उपस्थित न होने पर सिलाई अध्यापकों की मौजूदगी में विशेष ग्राम सभा हुई। इस कारण ग्राम सभा में न तो मनरेगा की सेल्फ पास हो पाई और न ही परिवार के अलग होने के मामले निपट पाए। यहाँ तक कि पंचायतें लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं कर पाई। विशेष ग्राम सभा में आपदा पर चर्चा होनी थी और कार्य योजना बनाई जानी थी, लेकिन अव्यवस्था के कारण इसको लेकर महज औपचारिकता ही हुई। सिलाई अध्यापकों को पंचायत के काम की तकनीकी जानकारी न होने से जरूरी काम नहीं निपट पाए और लोग असंतुष्ट होकर लौटे। अब मंगलवार को सरकार ने हड़ताली कर्मियों को बातचीत के लिए बुलाया है। हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा के बाद ये पहली ग्राम सभा थी। इसमें प्रदेश भर में आपदा से हुए नुकसान के बारे में चर्चा होनी थी और ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन प्लान भी तैयार होना था। मनरेगा की अगली सेल्फ इसमें बननी थी। सरकार ने प्रभावित परिवारों को रिटेनिंग बहाल के लिए 1-1 लाख रुपए मंजूर करवाने के निर्देश दिए हैं। आपदा राहत के लिए सरकार ने विशेष पैकेज में 1,000 करोड़ का बजट अलग से तय किया है, जो मनरेगा के तहत खर्च किया जाना है, लेकिन ग्राम सभा न होने से इससे संबंधित काम भी लटक गया है। मंगलवार को सचिवालय में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें निदेशक पंचायती राज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के सभी जिला अध्यक्ष बैठक में शिरकत करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा न होने की स्थिति में नियमानुसार ग्राम पंचायत प्रधान अगली बैठक 15 दिनों में बुला सकते हैं। इसे स्थगित ग्राम सभा कहा जाता है। जहां ग्राम सभा में कोरम पूरा होने के लिए ग्राम पंचायत के कुल परिवारों की संख्या के 1/4 यानी 25% लोगों का होना जरूरी होता है। वहीं स्थगित ग्राम सभा में ये संख्या घट जाती है, यानी इसका 5वां हिस्सा ही बुलाना अनिवार्य होता है। मौजूदा स्थिति में आप प्रधान खुद तय करेंगी कि उनकी ग्राम पंचायत में अगली स्थगित ग्राम सभा कब होगी। बैच वाइज भर्ती को 2 माह का टारगेट, शिक्षा मंत्री ने
जेबीटी टीजीटी शास्त्री की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के लिए 2 माह का टारगेट दिया है। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश जारी किए कि 30 नवंबर तक जेबीटी टीजीटी और शास्त्री के रिक्त पदों पर बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अब शिक्षा विभाग के पास 2 महीनों का समय बैच वाइज भर्ती पूरा करने के लिए है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले दिनों शास्त्री और जेबीटी के पदों पर बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश सभी जिला उपनिदेशकों को जारी किए जा चुके हैं। रिक्त पदों के भर जाने के बाद से सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शिक्षा विभाग जल्द ही सैकड़ों पदों पर बैच वाइज और सीधी भर्ती शुरू करने जा रहा है। शिक्षा विभाग में होने वाली कुल भर्तियों में 50% पद बैच वाइज भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। कोविड स्टाफ की सेवाएं समाप्त होने पर भड़की भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घेरी कांग्रेस। कोविड स्टाफ की सेवाएं समाप्त होने पर भाजपा ने सरकार पर हमला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को झूठी गारंटियां दी। अब सरकार सत्ता में आने के बाद उन गारंटियों को भूल गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्ति के लिए बेरोजगार युवकों को झूठी गारंटियां दी। घर घर में जाकर घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनते 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में 67,000 पद खाली और 33,000 पद हम नए सृजित करेंगे। इस प्रकार 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देंगे। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 1 साल होने को आया, 1 लाख तो क्या 1 नौकरी भी वर्तमान सरकार ने नहीं दी है और गांधी जयंती पर 1850 नौकरियां छीन ली गई है। हिमाचल में एक फोन पर मिलेगी परिवहन विभाग की सभी स्कीम में स्थापित होगा हेल्प डेस्क। प्रदेश के लोगों को परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी एक ही फोन कॉल पर मिलेगी। परिवहन निदेशालय में लोगों की सहायता के लिए जल्द ही हेल्प डेस्क शुरू होने वाला है। परिवहन निदेशालय ने डेस्क स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी महीने निदेशालय में हेल्प डेस्क स्थापित कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से न सिर्फ परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। इनमें गाड़ियों के परमिट को ऑनलाइन आवेदन, AITP ऑथोराइजेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा, टोकन टैक्स, SRT टैक्स और वाहनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। HRDC बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, 4 यात्री घायल। शिमला जिले के झंडासली झंगटान से शिमला की ओर आ रही HRDC बस के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से 4 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि पत्थर गिरने से बस अनियंत्रित नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों का रोडवा अस्पताल में उपचार चल रहा है। बैड अपडेट, हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, मानसून में अब तक 2,941 घर ढहे। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 8 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उधर रविवार रात को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी व अन्य कुछ भागों में बारिश होने से सुबह शाम मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लोग अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि दिन के समय कई मैदानी भागों में तापमान 30 डिग्री से पार पहुंच रहा है। वहीं सोमवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। इस मानसून सीजन में 24 जून से 1 अक्टूबर तक 503 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल 519 घायल हुए, इनमें से 199 की सड़क हादसों में मौत हो गई है। राज्य में 2,941 घर पूरी तरह से ढह गया है। 12,302 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 421 दुकानों व 7,247 गौशालों को भी नुकसान हुआ है। हिमाचल किसान कांग्रेस से बाहर किए जाएंगे निष्क्रिय पदाधिकारी, बैठक में फैसला। हिमाचल किसान कांग्रेस से निष्क्रिय पदाधिकारी बाहर किए जाएंगे। गांधी जयंती के अवसर पर सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय शिमला में हिमाचल किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सोन वर्मा ने की। पहले किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बैठक में हिमाचल किसान के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये तय हुआ कि हिमाचल किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी को पुनर्गठित किया जाएगा।
जो पदाधिकारी निष्क्रिय कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हैं उन्हें पद मुक्त किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की आगामी बैठक 7 नवंबर को होगी। सीएम सुख बोले कोविड स्टाफ की नौकरी के लिए जल्द बनेगी स्थायी नीति। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में तैनात कोविड स्टाफ की नौकरी के लिए जल्द ही स्थायी नीति बनाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा ताकि उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इन कर्मचारियों की तैनाती से पूर्व कोई नीति नहीं बनाई, जिसके कारण आज इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर इनके लिए कागजों में पॉलिसी बनाई होती तो मौजूदा सरकार को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले केंद्र से मिले सहयोग पर राज्य सरकार का राजनीति करना ठीक नहीं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मिले सहयोग पर राज्य सरकार की तरफ से राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को लगातार मदद मिल रही है। इसके तहत आवास निर्माण से लेकर सड़क और नेशनल हाईवे के लिए अलग से राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार लगातार कुछ नहीं दिया की राठ लगा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने गांव जाकर धरातल पर देखा कि आपदा प्रभावितों को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कई स्थान ऐसे जहां आपदा के बाद कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लोगों की इन शिकायतों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की स्वच्छता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर याद करते हुए कहा कि उनकी तरफ से दिखाए गए रास्तों पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। टेनिस कोर्ट के निर्माण में धांधली मामले की सीबीआई ने तेज की जांच। एडवांस स्टडीज संस्थान में बने टेनिस कोर्ट के निर्माण में कथित धांधली को लेकर सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में सीबीआई द्वारा मामले से जुड़े व्यक्तियों को बारी बारी पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सीबीआई को अब तक की जांच में कई पुख्ता साक्ष्य हाथ लग चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी की जा सकती है। गौरव की टेनिस कोर्ट निर्माण में कथित धांधलियों के आरोपों की मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने बीते दिनों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में दबिश दी थी। इस दौरान कुछ रिकॉर्ड कब्जे में भी लिया था। धान खरीद के लिए आज से खोलेंगे केंद्र। 1154 किसानों ने करवाया पंजीकरण, 430 टोकन जारी। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए 6 धान खरीद केंद्र मंगलवार से खुलेंगे। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए सोमवार शाम तक 1154 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 2203 रुपए प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। सोमवार शाम तक किसानों को 430 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। प्रदेश में धान खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों में 3 अक्टूबर से धान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश के समस्त जिलों में जिला परिषद कर्मचारियों के पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने के निर्णय में धैर्य बरतने का आह्वान किया है। महासंघ ने प्रदर्शन रोकने का आह्वान किया है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य संयोजक LD चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिला परिषद कैडर के करीब 4700 कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मात्र अपनी इच्छा शक्ति से पुरानी पेंशन को बहाल कर सकते हैं। वे जल्द ही जिला परिषद के कर्मियों की मांगों को पूरा भी करेंगे। चौहान ने कहा कि इन कर्मचारियों की मांगों पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से बात करके मध्यस्थता करेगा। प्रदेश सरकार से मांग है कि जिला परिषद कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जो कि उनका संवैधानिक हक है। होटल मालिक के कब्जे से छुड़ाई 2 महिलाएं, होटल मालिक गिरफ्तार। उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत जलंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार के अनैतिक धंधे का भंडाफोड़ किया है। इसमें पुलिस ने उक्त धंधे में ग्राहकों के समक्ष पेश की जाने वाली 2 पीड़ित महिलाओं को भी होटल से मालिक के चंगुल से छुड़वाया है। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर भड़की किसान कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर प्रदेश किसान कांग्रेस भड़क गई है। इसी कड़ी में किसान कांग्रेस ने पंजाब सरकार को चेताया कि यदि जल्द ही सुखपाल सिंह खैरा को रिहा नहीं किया जाता तो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही सोमवार को किसान कांग्रेस ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के साथ ही संगठनों से जुड़े अन्य मसलों पर विचार विमर्श कर आगामी रणनीति तैयार की गई।
तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हम इससे की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।